जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामर्स में। मेरा नाम है दीपक मालविया और आज हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के टॉप 35 क्वेश्चंस। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चंस पहले से आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथम बार स्थायी सेना रखी जिन्हें वह नगद वेतन दिया करते थे। तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि सुल्तान के काल में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार हुआ था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन खुसरो। नसीरुद्दीन खुसरो पहले हिंदू था लेकिन दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए वह मुस्लिम बन गया। उसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया और सिंचाई कर को हस्म ए सर्ब कहा जाता था। सिंचाई कर को हस्म ए सर्ब बोला जाता था और यह सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से कौन नहर प्रणाली का जनक माना जाता है? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक को नहर प्रणाली का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर है फतेहपुर। फतेहपुर फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनाया है। बाकी फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार यह तीनों फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए हैं लेकिन फतेहपुर उन्होंने स्थापित नहीं किया है। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका सही आंसर है फारसी भाषा। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है नसीरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न है, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? तो इसका सही आंसर है मसहत। अगला प्रश्न है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा पूर्ण रूप से इस्लामी शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर है
इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के टांका और जीतल को जारी किया था? तो इसका भी सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के टंका और जीतल को जारी करवाया था। तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो इसका भी सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से संबंधित सभी प्रश्न मैंने एक ही जगह लिख दिए हैं। यह बहुत 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यह प्रश्न। तो बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है इल्तुतमिश के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है, वस्त्र उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ नहीं हुई थी? तो इसका सही आंसर है चरखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने जहां पनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई है? तो इसका सही आंसर है वी, ख्याल। ख्याल जो संगीत पद्धति है वह अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, किस शासक ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायतार्थ अकाल संहिता तैयार की? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा है? तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी का मकबरा। सिकंदर लोदी का मकबरा अष्टभुजी मकबरा है। अगला प्रश्न है, वाराणसी में रहकर 10 वर्षों तक संस्कृत एवं खगोल विद्या का अध्ययन करने वाला अरब कौन था? तो इसका सही आंसर है अल बरूनी। अगला प्रश्न है, बलबन ने राजद्व का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर है सासानी पारसिया। सासानी पारसिया से बलबन ने राजद्व का सिद्धांत ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर है गाजी मलिक। अगला प्रश्न है, तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है सैयद वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि ग्रहण की? तो वह हैं शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है बलबन। बलबन ने प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों ने दिल्ली पर सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका सही आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने दिल्ली पर सबसे अधिक शासन किया और खिलजी वंश ने दिल्ली पर सबसे कम समय तक शासन किया। तो सबसे अधिक शासन
तुगलक वंश ने किया और सबसे कम शासन खिलजी वंश ने किया। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की विजय अभियान का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चित्तौड़, मालवा, सिवाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो इसका सही आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। अगला प्रश्न है, शाही मुकुट का हर मोती गरीब किसानों के आंसूपूर्ण नेत्रों से गिरे आंसू से बना खून है, यह वक्तव्य किसका है? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, विंध्याचल पर्वतमाला को पार करने वाला प्रथम तुर्क विजेता था? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ ये वीडियो समाप्त होता है, किंतु यह टॉपिक में अभी और बहुत क्वेश्चंस बाकी है, इसीलिए इस टॉपिक का पार्ट 2 भी आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।